हेलो डियर बटरफ्लाई। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है कि फितूर का सीजन 2 आएगा और इस स्टोरी में तुम्हें उसका हिंट मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, बट अभी मुझे कुछ भी रिवील नहीं करना है। कुछ भी नहीं। मैंने ना हर चीज़ अलग रखी है उस स्टोरी में। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट प्रोफेशन, हर चीज़। डोंट वरी गाइस, कुछ नहीं बोल रही मैं, ओके। और जो तुम लोगों की लाइक करने में जो हाथ इतने ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे ना, एक चाकू लूंगी ना और सबकी प्यारी प्यारी उंगलियां काट दूंगी। फिर तुम लोग जिंदगी भर किसी काम के नहीं रहोगे। और मैं ऐसा कर भी सकती हूँ, यू नो ना गायू। तो इसलिए मुझे परेशान मत किया करो, मुझे जानवर बनने पे मजबूर मत किया करो। अच्छे से प्यार से बोल के जाती हूँ ना, उसी में हजम कर लिया करो, ओके। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट जिन्होंने नहीं सुना वो लोग सुनकर आए। आते हैं सीधे आज की स्टोरी पे। जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया की पीठ को कार से लगाकर खड़ी हुई थी, बिल्कुल उनके क्लोज। उसका एक हाथ डॉक्टर दिया की कमर पे था और दूसरा उसके शोल्डर पे। इधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया के लिप्स की ही तरफ देख रही थी, बहुत ही प्यार से। और इधर जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या के फेस की तरफ देख रही थी। डॉक्टर दिया ने अनन्या को बहुत मना करने की कोशिश की थी, बट जो अनन्या थी वो मान नहीं रही थी। इधर जो अनन्या होती है वो डॉक्टर दिया के लिप्स की तरफ अपने लिप्स को बढ़ाने लगती है, उन्हें किस करने के लिए। अनन्या, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? सही जगह और सही टाइम इतना क्या ही पाई थी डॉक्टर दिया। तभी जो अनन्या होती वो डॉक्टर दिया की लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है, उन्हें आगे बोलने ही नहीं देती। इधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया को बहुत ही सॉफ्ट किस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा किस करते हुए। अनन्या के हाथ जो डॉक्टर दिया के इर्द गिर्द रखे हुए थे कार पे। इधर जो अनन्या होती है उसका एक हाथ डॉक्टर दिया की कमर पे चला जाता है और दूसरा हाथ डॉक्टर दिया की नेक पे। इधर जो डॉक्टर दिया के हाथ होते हैं वो दोनों हाथ अनन्या के कंधों पे रख देती है। वो किस तो नहीं करी थी, बट किस करने से अब अनन्या को रोक भी नहीं रही थी। इधर जो अनन्या है वो बस डॉक्टर दिया को किस करे जा रही थी, बट रफ नहीं कर रही थी। वो बहुत ही सॉफ्ट कर रही थी, बहुत ही प्यार से कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार से। उनके दोनों लिप्स को अपने माउथ में सक कर दिया। उनके दोनों लिप्स आराम से अपने टीथ से स्मूच कर दिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। इस बीच जो डॉक्टर दिया की और अनन्या की सांसें होती हैं वो दोनों की तेज हो जाती है। इधर जो अनन्या थी उसकी आंखें तो बंद हो जाती, बट जो डॉक्टर दिया थी वो आंखें बंद ही करने वाली थी किस करते हुए, बट तभी उनकी नज़र पीछे खड़ी दो नर्सेस पे चली जाती है। इधर जैसे ही वो पीछे अनन्या के पीछे खड़ी दो नर्सेस को देखती हैं, उन्होंने जो हाथ अनन्या के शोल्डर पे रखे हुए थे वो अनन्या को थोड़ा सा पुश करने लगती है खुद से दूर। बट जो अनन्या थी वो अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अक्सर प्यार करते टाइम कंट्रोल खो जाता है, जो अनन्या का खो चुका था। इसीलिए जो अनन्या थी वो ज़रा सा भी पीछे नहीं हटती है, वो बस किस किए जा रही थी डॉक्टर दिया को। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि अनन्या उन्हें किस कर रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो और भी कसकर पुश करती है अनन्या को पीछे, बट जो अनन्या होती है वो नहीं हटती है पीछे। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो थोड़ी सी ताकत और लगाती है और सीधे अपने लिप्स को अनन्या के लिप्स से थोड़ा अलग करते हुए फिर से कुछ कहने की कोशिश करती है, बट जो अनन्या थी फिर से वो डॉक्टर दिया के लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अपनी सारी ताकत को लगाकर अनन्या को बहुत ही तेज पीछे पीछे पुश करती है और कहती है, अनन्या दूर हटो। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया थी उन्होंने अनन्या को दूर कर दिया था। इधर जो अनन्या थी वो शॉक्ड होकर देखती है अचानक से डॉक्टर दिया की तरफ और उसकी तरफ बढ़कर उसके फेस को होल्ड करते हुए कहती, क्या हुआ डॉक्टर दिया? इधर जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या के हाथों को हटा देती है अपने फेस से और जो अपना हाथ था वो उठाती है अनन्या को मारने के लिए, बट वो अपना हाथ बीच में ही रोक लेती है। इधर जो अनन्या थी वो शॉक्ड होकर देखती है डॉक्टर दिया के हाथ की तरफ। एक पल के लिए अनन्या की रूह थोड़ी सी कांप गई थी कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर दिया ने हाथ उठा दिया। इधर जो अनन्या थी वो अभी भी डॉक्टर दिया के हाथ की तरफ ही देख रही थी।
तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। उन दोनों नर्सेस में से एक नर्स कहती है, "अरे! ये तो अनन्या पुरोहित है ना?" "हाँ, हाँ, वही बिज़नेस वूमन। हाँ, मुझे लगता है इसका और अपने जो डॉक्टर दिया है ना, उसका अफ़ेयर चल रहा है।" इधर दूसरी नर्स कहती है, "मुझे तो पहले से ही शक था, जब ये लड़की आती थी।" इधर दूसरी नर्स कहती है, "बट मुझे लगता है ये अनन्या पुरोहित ही अपनी डॉक्टर दिया के पीछे पड़ी हुई। मैंने कई बार ना डॉक्टर दिया को इस अनन्या पुरोहित को अपने केबिन से निकालते हुए देखा था। कई बार चिल्लाते हुए भी देखा, और अभी तो तुमने देखा ना कि डॉक्टर दिया ने अभी इस पे हाथ उठा दिया था। मुझे तो लगता है ये अपनी डॉक्टर दिया के साथ बदतमीज़ी कर रही है।" इधर इतना कह ही पाई थी वो दोनों नर्सें, तभी डॉक्टर दिया कुछ बोलने वाली होती है, बट जो अनन्या होती है वो पीछे बहुत ही गुस्से में पलटती है और उन नर्सेस की तरफ देखते हुए कह दिए, हु द हेल आर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे बारे में ऐसा कहने की? होती कौन हो तुम हमारे बारे में ऐसा बोलने वाली? इतना कहकर जो अनन्या होती है वो उन दोनों को उंगली दिखाती है और कहती है, तुम्हें किसने हक दिया हमारे बारे में बोलने के लिए? किसने हक दिया तुम्हें? तुम्हारा जो काम है ना हॉस्पिटल के अंदर, वो करो जाके। नाउ गेट लॉस्ट। और अगर अगली बार मेरे सामने दिखी ना तो इस हॉस्पिटल क्या पूरे ऋषि केस में तुम दोनों लोग दिखोगे नहीं, समझी? अपने काम से काम रखा करो, दूसरे की रिलेशनशिप में टांग मत लड़ाया करो, समझी? इतना कहकर जो अनन्या होती है वो बिना डॉक्टर दिया की तरफ देखे बिना उनसे कुछ कहे वहां से जाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है अनन्या की तरफ और उसके पीछे आते हुए कहती, अनन्या, अनन्या लिसन, मेरी बात सुनो अनन्या। बट जो अनन्या होती है वो एक बार भी पलट कर नहीं देखती है डॉक्टर दिया की तरफ। जो डॉक्टर दिया होती है वो देखती है उन नर्सेस की तरफ और कहती, तुम लोग मुझे हॉस्पिटल में मिलो के, अभी तुम्हारी लाइन हाजिर करती हूँ। पूरी डे नाइट सिर्फ दोनों लोगों की लगाऊंगी, 1 महीने में देख लेना। इतना क्या कुछ जो डॉक्टर दिया होती बहुत ही गुस्से में देखती हूँ नर्सेस की तरफ और फिर से अगेन अनन्या के पीछे जाने लगती। इधर जो अनन्या थी आज उसके आंखों में आंसू थे, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो जल्दी से जाती है अनन्या के पास, और इधर जो अनन्या होती वो जा रही थी, इधर जो डॉक्टर दिया होती है उसके पीछे से हाथ पकड़ लेती है। इधर जो अनन्या होती है वो रुक जाती है जैसे ही डॉक्टर दिया ने उसका पीछे से हाथ पकड़ा था, बट वो पीछे पलट कर नहीं देखती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी वो पीछे खड़े खड़े अनन्या की बैग को देख रही थी और कहती, आई एम सॉरी अनन्या। वो उन दोनों नर्सेस को देख अचानक से पता नहीं क्या हो और मैंने तुम्हें अलग कर दिया और मेरा गलती से तुम पे हाथ उठ गया। आई एम सॉरी अनन्या। अनन्या, इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के हाथ को ही पकड़े हुए आती है अनन्या के सामने। इधर जैसे ही वो अनन्या के फेस की तरफ देखती है ना, डॉक्टर दिया के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने अनन्या की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, कभी भी नहीं। इधर जो डॉक्टर दिया होती वो अनन्या का हाथ छोड़ देती है, अपने हाथों को अनन्या के फेस की तरफ बढ़ाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो अनन्या के फेस को होल्ड करने वाली थी, बट जो अनन्या होती है वो अपने कदमों को पीछे कर लेती है और बस देखती है डॉक्टर दिया के फेस की तरफ, वो एक भी लफ्ज नहीं बोलती। इधर डॉक्टर दिया कहती है, अनन्या लिसन, आई एम सॉरी, मैं तुमसे रूड बिहेव करती हूँ, आई एम सॉरी उसके लिए, बट मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था अनन्या, आई एम सॉरी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो। अगली बार से मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। जितना भी हमारे बीच गुस्सा था ना वो साइड में रख दूँगी। प्लीज़, तुम ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती अनन्या, प्लीज़। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा अनन्या, आई एम सॉरी। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती है फिर से अगेन अनन्या के पास बढ़ती है, बट जो अनन्या होती है वो अगेन अपने कदमों को पीछे कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू से थे और वो वही आंसू से देख रही थी वो डॉक्टर दिया को। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो कुछ कहने वाली थी, तभी अनन्या कहती है, एक बात कहूँ डॉक्टर दिया, आपको शायद अजीब लगे कि मैं आपके पीछे इस तरह से भागती हूँ, पर सच कहूँ ना तो मुझे भी अजीब लगता है, पर आपके साथ करती हूँ ना तो अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ कभी कभी मैं प्यार में कुछ ज़्यादा ही बचपना करने लगती हूँ, बट हर किसी के साथ तो नहीं करती ना। जिससे प्यार करती हूँ उसी के साथ तो करती हूँ ना।
और सबको ये कहता है कि जिससे प्यार करते हैं उसके सामने अपना बचपना खोल के भी रख देता है। अनन्या, मैं अचानक से उन नर्सेस को देख के घबरा गई थी। मैंने तुम्हें दूर करने की कोशिश की थी बट तुम दूर नहीं हट रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दिया और फिर से तुम पास आने की कोशिश करी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गई थी प्लीज, और मेरा हाथ उठ गया। इतना कहा ही था डॉक्टर दिया ने। तभी जो अनन्या होती है वो अपना हाथ दिखा देती है डॉक्टर दिया को और पलट जाती है दूसरी तरफ और वहाँ से जाने लगती है। तो जो डॉक्टर दिया थी वो पीछे से कुछ कहने वाली थी बट तभी अनन्या पलटते हुए एक बार डॉक्टर दिया की तरफ देखते हुए कह दिया, आई एम सॉरी डॉक्टर दिया, मुझे लगता है मैंने आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। मेरी बचकानी हरकतों से आप ज़्यादा ही परेशान आ गई। पर एक बात कहूँ डॉक्टर दिया, जिस तरह की हरकत मैं आपके साथ करती हूँ ना, भगवान कसम आज तक किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं की। सबको कहता था कि अपने प्यार के सामने हम ऐसी भी हरकत कर सकते हैं जो हमने आज तक किसी के सामने नहीं की। हम अपने प्यार के सामने बच्चा भी बन जाए तो हमारे प्यार को प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मुझे लगता है कि आपको मुझसे प्रॉब्लम है डॉक्टर दिया। आई एम सॉरी, आज के बाद से कभी परेशान नहीं करूँगी आपको। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। हाँ, मेरी हरकतें हैं कुछ बचकानी, पर मैंने किसी और के साथ नहीं की कभी। और आई एम सॉरी अगर आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हुई है। सुबह की हरकत के लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अगली बार से परेशान नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और आपको ना मेरी बचपने से आज से आज़ादी मिल जाएगी। मैं आपके हॉस्पिटल कभी नहीं आऊँगी अब, ना ही आपके घर में आऊँगी, ना ही आपके कभी रूम में ज़बरदस्ती आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। मैं ना आपको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊँगी, कभी भी नहीं। इतना कहकर जो अनन्या होती है वो वहाँ से पलट कर जाने लगती है। इधर जो डॉक्टर दिया थी उनके आंखों में आंसू थे। दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते थे बट छोटी मोटी नादानियों के कारण कभी कभी दूरी आ जाती है जो इनके बीच आ चुकी थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है वो जल्दी से आती है अनन्या के पास और अगेन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अनन्या आई एम सॉरी ना, मुझे तुम्हारा बचपना पसंद है। मैंने कभी कहा नहीं उसके लिए सॉरी, बट मुझे तुम्हारा बचपना पसंद है। मैं तुम्हें बस तंग करती थी। और आज क्या बात हो गई, मैंने ऐसा तो है नहीं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने तो मार भी दिया है तुम्हें, तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, बट आज क्यों लगा अनन्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। जो भी पनिशमेंट दोगी ना मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज ऐसे रोक कर मत जाया करो अनन्या, प्लीज। इतना कहते हुए डॉक्टर दिया ने अनन्या का एक हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। इधर जो अनन्या थी वो डॉक्टर दिया की तरफ पलट कर देखती भी नहीं और बस अपना हाथ धीरे से खींचने लगती है। इधर डॉक्टर दिया के दोनों हाथों के बीच में से जो अनन्या का हाथ था वो धीरे धीरे से छूटने लगता है। इधर डॉक्टर दिया कहती, प्लीज अनन्या ऐसा मत करो ना, आई एम सॉरी। तुम कुछ भी कहोगी ना मैं करने को तैयार हूँ, तो कुछ भी कहो, मैं हर चीज़ करूँगी जो तुम कहोगी। एक बार भी मेरे मुँह से तुम ना नहीं सुनोगी। प्लीज़ अनन्या ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे थप्पड़ मारना चाहती हो ना तो मार लो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ मेरी गलती थी वहाँ पे, बट अनन्या एक बात कहूँ ना, मुझे तुम्हारे गुस्से से डर नहीं लगता जितना तुम्हारे प्यार से लगता है। आई एम सॉरी उसके लिए, मैं तुम्हें बस तंग करना चाहती थी, वो भी ज़्यादा नहीं। प्लीज़ सॉरी, प्लीज़ अनन्या इस बार माफ़ कर दो। बट जो अनन्या होती वो सुनती नहीं और डॉक्टर दिया के हाथों में से अपना हाथ खींच लेती है धीरे से और अपनी कार की तरफ चली जाती है। इधर वो अपनी कार का दरवाज़ा खोलती है और सीधे कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके आंखों में अभी भी आंसू थे। दूसरी तरफ जो डॉक्टर दिया थी वो अनन्या कोई कार को वहाँ से जाते हुए देख रही थी, उनके आंखों में भी आंसू थे। जो डॉक्टर दिया होती है वो रोते हुए कहती है, मैं नहीं जानती थी अनन्या कि मेरी बातों का तुम पे इतना बुरा असर पड़ेगा, तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा अनन्या। आई एम सॉरी, प्लीज इस बार माफ कर दो मुझे। हर बार तो माफ कर देती हूँ ना, इस बार भी कर देती। मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहती थी थोड़ा, और कुछ भी इंटेंशन नहीं था मेरा। और प्यार में तो लड़ाई झगड़े होते हैं ना जो हमारे बीच अक्सर हुआ करते हैं, फिर इस बार तुम बुरा कैसे मान गई अनन्या? पर गलती मेरी है ना,
मैं तुमसे माफ़ी माँगूँगी अनन्या, और तुम्हें माफ़ करना होगा। इतना कहकर जो डॉक्टर दिया होती अपनी आँखों से आँसुओं को पोंछती है और अपने हॉस्पिटल वाले ब्लेज़र से अपना फ़ोन निकालती है और अनन्या के पास कॉल करने लगती है। ये जो अनन्या थी वो कार ड्राइव कर रही थी। उसके आँखों में अभी भी आँसुओं की नमी थी। इधर जो अनन्या है वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है तो उसमें डॉक्टर दिया और रेड हार्ट था। इधर जो अनन्या होती है वो सीधे फ़ोन को साइलेंट करते हुए दूसरी सीट पे रख देती है और सामने देखकर ड्राइव करने लगती है। आज वो समायरा के घर रुकने नहीं जा रही थी, वो आज जा रही थी जहाँ पे वो रहती थी, उसी होटल में जो उसका रूम था, आज वो वहीं जा रही थी। इधर जो डॉक्टर दिया होती है उन्होंने बहुत बार कॉल ट्राई किया था अनन्या को, बट जो अनन्या थी उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया था। इसलिए जो डॉक्टर दिया होती वो हार मानकर अपनी कार की तरफ चली जाती है और कार को स्टार्ट करते हुए अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ हमारे दूसरे कपल जो समायरा थी वो अदिति के विंडो के नीचे खड़ी हुई थी। जो अदिति थी वो टैक्सी से उतरकर सीधे घर चली गई थी और जो समायरा थी वो घर जा नहीं सकती थी, इसीलिए जो समायरा थी वो अदिति के रूम के विंडो के बाहर खड़ी हुई थी और वो बस जाने का रास्ता तलाश रही थी कि वो अदिति के रूम तक पहुंचे कैसे। दूसरी तरफ जो अदिति थी वो थोड़ा-सा फ्रेश होकर अब अपने जीजू और अपनी दीदी के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी। इधर जो उसके जीजू अशोक होते हैं वो देखते हैं अपनी वाइफ़ पायल की तरफ और कहते हैं, "पायल वैसे हमारे बच्चे को अब 1 महीना कंप्लीट होने वाला है तो हम लोग कल डॉक्टर के पास चलेंगे।" इधर पायल कहती है, "जी हाँ, वैसे भी मुझे चेकअप करवाना था। और अदिति बेटा, कल तो तुम्हारा कॉलेज है ना?" इधर अदिति कहती है, हाँ दीदी, कल मेरा कॉलेज है तो मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगी अपने। इधर पायल कहती है, कल क्या तुम अब ऑफिस ही नहीं जाऊंगी? जो भी तुम्हारे बॉस हो, लेडीज हो या जेंट्स हो। इधर अशोक कहते हैं, लेडीज है इसकी बॉस। हाँ अदिति बेटा, अपनी बॉस को बता देना कि कल से तुम ऑफिस नहीं आ रही हो। इधर अदिति कहती है, बट कल से क्यों जीजू? इधर अशोक कहते हैं, अब तुम ऑफिस नहीं जाओगी अदिति, कल तुम कॉलेज जा रही हो, उसके बाद तुम सम्राट की हल्दी, मेहंदी, संगीत और फिर शादी, और उसके 2 ही 3 दिन बाद हम लोग स्वीडन चलेंगे। तो तुम्हें ऑफ़िस में काम करने की क्या ज़रूरत? जो कुछ भी इंटर्नशिप छोड़ने का प्रोसेस हो, जितना भी पेपर वर्क हो, कर देना जाके और इंटर्नशिप छोड़ देना, समझी? इधर जो अदिति होती है वो सिर्फ़ हाँ में सिर हिलाती है, उसके मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं फूटता, क्योंकि अशोक से वो बहुत ज़्यादा डरती थी, इसीलिए उसके सामने बोलना समझ लो मौत को दावत देने जैसा था। इधर जो अदिति होती है उसके मुँह से निवाला तक नहीं उतर रहा था। अभी-अभी वो समायरा से लड़कर ज़रूर आई थी, बट इससे प्यार कम नहीं होता। इधर अदिति कुछ सोचते हुए मन में कहती है, अब क्या करूँ? मैं तो उन्हें मंगलसूत्र और एंगेजमेंट रिंग भी वापस करके आ गई। कहीं वो इस रिश्ते को टूटा हुआ ना समझ लें और मुझे उनसे दूर नहीं जाना। क्या करूँ मैं? क्या करूँ? ना कहकर जो अदिति होती है वो खाना खाना छोड़ देती है और डाइनिंग टेबल पे बैठकर बस सोचने लगती है। इधर जो अशोक और पायल होते हैं वो देखते हैं दोनों लोग अदिति की तरफ और कहते हैं, अदिति। इधर पायल कहती है, अदिति बेटा अदिति। इधर जो अदिति है वो अपने होश में आती है और कहती है, हाँ हाँ दीदी जीजू, क्या हुआ? इधर अशोक कहते हैं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? खाना खाओ, ऊपर से इतनी ऑफिस से लेट आती हो, इंटर्नशिप करती हो या क्या करती हो तुम? इधर अदिति कहती है, वो काम ज़्यादा हो जाता है जीजू। अब नहीं होगा, कल से तुम इंटर्नशिप पे तो जा नहीं रही हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तुम्हें विनय कैसा लगा? इधर जैसे ही अदिति ये सुनती है वो शॉक्ड होकर देखती है अपनी जीजू की तरफ और कहती है, अच्छा है जीजू, मिला था आज मुझसे और सम्राट भैया भी थे उसके साथ। इधर अशोक कहते हैं, सही लगा ना, बात करने का ढंग और हैंडसम भी है। इधर जो अदिति होती है कुछ नहीं बोलती, बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो अशोक होते हैं वो पायल की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, इधर जो पायल होती है वो अशोक की तरफ देख के मुस्कुराती है। इधर अशोक कहते हैं, वो अदिति बेटा मैं सोच रहा था कि तुम अ, पायल के साथ तुम
सम्राट के घर ही रुक जाना जाके, जहाँ विनय रहता है। अब तुम्हारा यहाँ काम नहीं, मैं भी रात को वहीं आ जाऊँगा। तब तक तुम उन्हीं के घर पे रहना विनय के साथ। हल्दी, मेहंदी, संगीत रहोगी, अच्छा रहेगा। उधर जो अदिति होती है वो अपनी नज़रें उठाकर देखती है अपनी जीजू की तरफ शॉक्ड होकर। जो इंसान उसे रात में 5 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलने दे, किसी लड़के के साथ घूमने ना दे, आज वो दूसरे घर में रुकने की उन्हें परमिशन दे रहे थे। इधर जो अदिति होती है वो बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर अशोक कहते हैं, ठीक है, फिर जल्दी से डिनर खत्म करो और आराम कर लो जाकर। और कल कॉलेज से आते सीधे तुम और तुम्हारी दीदी विनय के घर निकल जाना। हाँ। इधर जो अदिति होती है बस अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर ये लोग फिर खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो समायरा थी वो अदिति के रूम की विंडो के नीचे खड़ी हुई थी और देख रही थी उस रूम के विंडो की तरफ और कहती है, कैसे चढ़ूँ मैं? एक तो ये लड़की पूरी बात नहीं बताती है मुझे, इतनी गुस्सा आ रही है कुछ कहने को नहीं। बात सुननी नहीं होती है, अगर मैं अभी कुछ मनाऊँ ना तो 4 ताने अलग से देगी। इतना क्या कर जो समारा होती है अपने कमर पे दोनों हाथ रखती है और विंडो की तरफ ही देखती रहती है। इधर वो विंडो की तरफ देख ही रही थी तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। इधर जो समारा होती है वो अपने पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालते हुए देखती है स्क्रीन की तरफ, तो उसके पापा का कॉल था। इधर जो समारा वो कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ पापा। बेटा समारा कहाँ हो? काफ़ी देर हो गई हो, तुम घर नहीं आई। इधर समारा कहती है, वो डैड आज मैं घर नहीं आ पाऊँगी, मुझे इम्पोर्टेंट काम है, तो मे बी मुझे लगता है आज मैं घर नहीं आ पाऊँगी। आप सो जाइए, अगर आ जाऊँगी तो मैं दरवाज़ा खोल लूँगी, आपकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सो जाइए। पर बेटा हो कहाँ तुम? पापा डोंट वरी, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आ जाऊँगी, आप सो जाइए। ठीक है, गुड नाइट डैड। इतना कहकर जो समारा होती है वो कॉल कट कर देती है और इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कुछ भी सामान नजर नहीं आता है क्योंकि अदिति की रूम की विंडो रोड साइड थी, तो वहाँ पे कुछ भी सामान अवेलेबल नहीं था। इधर जो समारा है वो इधर उधर देखते हुए थोड़ा सा आगे पीछे जाती है। इधर वो देखती है कि एक जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट थी। इधर जो समारा होती है वो इधर उधर जाती है तो उसे एक रस्सी और एक सरिया मिलती है। इधर जो समारा उस सरिया को उठाती है और थोड़ा सा उससे ताकत लगाकर मोड़ देती है और उस सरिया में एक हुक टाइप से बनाती है। इधर जो समारा होती है वो उस हुक वाली रस्सी को लेकर अदिति की विंडो के नीचे आती है और अदिति की विंडो की तरफ देखते हुए कहती है, क्या क्या काम करना पड़ता है प्यार के लिए, अब किसी के घर में चोरी छुप के घुसना पड़ेगा मुझे, डैम इट। इतना कहकर जो समायरा होती है वो उस हुक को पकड़ती है और उस रस्सी को पकड़ती है और कसकर फेंकती है अदिति के विंडो की तरफ। बट जो हुक होता है वो अदिति की बालकनी में नहीं उलझता है। इधर वो हुक फिर से ज़मीन पे गिरता है। इधर जो समायरा होती है बहुत ही गुस्से में अपनी ज़मीन पे पैर पटकते हुए कहती है, ओह शिट शिट शिट, मेरे पास टाइम भी नहीं और ये हुक भी नहीं पड़ रहा, क्या करूँ? इतना कहकर जो समायरा होती है अगेन हुक को उठाती है, रस्सी को पकड़ती है और फिर फेंकती है। बट इस बार भी वो हुक अच्छे से नहीं उलझता है। फिर जो समायरा होती है अगेन कोशिश करती है बट फिर इस बार भी अच्छे से हुक नहीं उलझता जिससे कि वो उस पर लटक कर जा सके। इधर जो समायरा एक गहरी सी सांस लेते हुए कहती है, अगर इस बार ना हुक नहीं उलझा ना तो मैं कसम खाती हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं, कसम नहीं खाऊंगी, अ, तो मैं चढ़ूँगी नहीं अगली बार, कोशिश ही नहीं करूँगी। इतना कहकर जो समारा होती है वो अगेन हुक फेंकती है बट इस बार भी हुक नहीं उलझता है बालकनी में। थोड़ा-सा उलझा था बट इस कदर नहीं उलझा था कि समायरा का वेट झेल पाए। इसलिए जो समायरा होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, अपने दोनों पैरों को पटकते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखती है अदिति की बालकनी की तरफ। इधर वो एक बार अगेन गहरी साँस लेती है और बहुत ही गुस्से में फेंकती है बालकनी की तरफ। इधर इस बार जो हुक होता है वो 2-3 बार घूम कर अदिति की बालकनी की रेलिंग में फंस जाता है। इधर जो समारा है उसके चेहरे पे भाई जो स्माइल आई थी वो प्राइसलेस थी और वो मुस्कुराते हुए कह दी, हो गया हो गया हो गया हो गया।
कर दिया, मैंने कर दिया। इतना कहकर जो समायरा होती है वो अच्छे से रस्सी को पकड़ती है और रस्सी के ही सहारे अदिति की बालकनी की तरफ जाने लगती है। उसने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़ रखा था और बस चढ़े जा रही थी अदिति की विंडो की तरफ। इधर दूसरी तरफ जो अदिति होती उसने डिनर कर लिया था। इधर वो अपनी चेयर को पीछे करते हुए उठती है और कहती है, जीजू दीदी मेरा डिनर हो गया। इधर अशोक कहते हैं, ठीक है आराम कर लेना जाके, ओके। वैसे अदिति बेटा एक क्वेश्चन पूछूं? इधर अदिति कहती है, हाँ पूछिए जीजू। वैसे बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब तुम अगर हाँ बोलो, मतलब मैं बस कह रहा हूँ कि इधर जो अदिति की दीदी होती वो अशोक की तरफ देखती है और थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहती है, आप रहने दीजिए मैं पूछती हूँ। इतना कहकर वो देखती है अदिति की तरफ। इधर जो अदिति थी उसकी दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो चुकी थी और वो दोनों लोगों की तरफ देख रही थी, कभी देखती अपनी दीदी की तरफ, कभी देखती अपनी जीजू की तरफ। इधर अदिति कहती है, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? इधर उसके जीजू कहते हैं, नहीं बेटा गलती नहीं हुई है, ये तुम्हारी पायल दीदी बताएंगी कि क्या बात है, बताओ पायल। जीजू पायल है मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा अदिति अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इधर अदिति कहती है, बोलिए दीदी। अगर मैं और अशोक तुम्हारी शादी अभी करा दें किसी के साथ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मतलब शादी अभी कर लेना या एंगेजमेंट अभी कर लेना और तुम फिर साथ में अपनी लाइफ को स्पेंड करना, कोई प्रेशर नहीं होगा। हाँ ये होगा कि तुम्हारा रिश्ता अच्छे से मजबूत हो जाएगा। इधर अदिति कहती है, क्या चाहती हैं आप दीदी? बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम कहो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम तुम्हारी इंगेजमेंट कराना चाहते हैं। वैसे तो शादी कराने का प्लान है बट इंगेजमेंट कराना चाहते हैं, अगर तुम चाहो तो। इधर जो अतिथि होती है तुरंत अपना नाम से हिलाते हुए कहती, नहीं नहीं मुझे अभी पढ़ना है दीदी जीजू। क्या मैं आप पे इतना बोझ बन गई कि आप अब भी मुझे हटाना चाहते हो? इधर जो अशोक होते अपनी चेयर से खड़े होते हुए अदिति के पास आते हुए कहते, ऐसी बात नहीं है बेटा, जस्ट मैंने हम लोगों ने सोचा और कुछ भी नहीं, तुम जाओ ठीक है, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, बस हमने पूछा था कि करना चाहती हो या नहीं। अदिति कहती है, नहीं जीजू मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं शादी 25 ईयर्स के बाद करूँगी। इधर पायल कहती है, ठीक है जैसा तुम चाहो, बस मैं और अशोक बस ऐसे ही सोच रहे थे, जाओ आराम कर लो, हम भी जाते हैं। लड़के को जो पायल होती है वो भी अपनी चेयर से खड़ी होती है और आती है अशोक के पास और इधर अशोक और पायल अपने रूम में चले जाते हैं। इधर जो अतिथि होती है उसकी दिल की धड़कन तो बढ़ ही चुकी थी बट फिर थोड़ा सा शांत हो गई थी जब उसने सुना कि अब भी नहीं करा रहे शादी, बस उन्होंने कैजुअली पूछा था। इसलिए जो अतिथि होती है उसे अब थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। इधर वो गहरी से सांस लेती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। इधर वो आती है अपने रूम के बाहर और दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में। क्या मुझे बताना चाहिए मैं समायरा सिंघानिया को कि कल से मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ, 6 दिन बाद मैं स्वीडन जा रही हूँ। और आज जीजू ने मुझसे क्या कहा, क्या मुझे बताना चाहिए उनको? बट बताने से क्या फ़ायदा, वो मेरी सुनती ही कब है। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकालती है मुझ पे। ये नहीं कि एक बार मना ले आके, शादी हो गई हम दोनों की, पर एक बार भी शादी जैसी मुझे फीलिंग नहीं आई। ऑलवेज इन्हें चिल्लाना होता है। इतना कहकर जो अदिति होती वो आती है सीधे रूम को लॉक कर देती है। इधर उसने रूम को लॉक ही किया था, इधर वो धीरे से पलटती है पीछे की तरफ, अचानक से उसकी चीख निकल जाती है। इधर अदिति चिल्लाते हुए कहती है, आ। इधर ये आवाज अशोक और पायल के रूम तक भी गई थी। इधर जो अदिति है वो सामने देखते हुए कहती है, आप आप यहाँ कैसे आई और क्यों आई हैं आप? इधर जो समाया होती है पहले अदिति के मुंह पे हाथ रख देती है और कहती है, क्या कर रही हो, पागल हो क्या? इतनी तेज किसने चिल्लाने को बोला था? और मैं क्या तुम्हें भूत लगती है जो इतनी तेज चिल्लाने की जरूरत थी? नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकती थी, इतनी तेज चीखने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इधर अदिति कहती, सामने इतने बड़े इंसान को देखूंगी ना तो चीखूंगी ही ना, वो भी इतना अचानक। मैं क्या जानती थी कि आप यहाँ आएंगी?
अचानक देख के शॉक तो ही होंगी ना, मुझे थोड़ी ना पता था कि आप आएँगी। आदित्य तुम्हारा ना मुँह जब तक अच्छे से ना दबाओ तब तक तुम्हारी ज़ुबान में से आवाज़ निकलती ही रहती है। इतना कहकर जो समारा होती कस कर उसका मुँह दबा देती है, क्योंकि अदिति बहुत ही चिल्ला रही थी समारा पे, इसलिए जो समारा होती है उसका मुँह अच्छे से दबा देती है और कहती है, मेरी बात सुनो, समझे तुम? मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझसे गुस्सा हो तुम, आई नो, मेरी गलती है, मुझे ऐसे तुम पे ब्लेम नहीं डालना चाहिए था, कैरेक्टरलेस तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, उसके लिए आई एम सॉरी। पता नहीं मेरे मुँह से ये वर्ड निकल के कैसे गया, मैं कभी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करती। अदिति प्लीज़ सॉरी, हाँ प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे उन सारी चीज़ों के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ की है। मैंने परी की मौत का गुस्सा भी तुम पे निकाल दिया। आई एम सॉरी। पता नहीं, जब तुम मुझसे दूर जाती हो ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अदिति। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता कि मनाते कैसे हैं, पर मैंने जितनी भी गलती की है ना, जितना भी तुम पे ऑफ़िस में चिल्लाई हूँ, जो कुछ भी किया ना, उसके लिए एक साथ सॉरी, एक साथ। और जो तुम्हें कैरेक्टरलेस बोला है ना, उसके लिए तो मैं जितनी भी माफ़ी माँगूँ ना, उतनी कम है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि इंसान की इज़्ज़त क्या होती है। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाऊँ। बट सच कहूँ अदिति, इतना कहकर वो देखती है अदिति के फेस की तरफ। इधर जो अदिति थी वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, बट जो समारा थी उसने उसके फेस पे हाथ रखा था। इधर जो समारा होती है वो हाथ हटा ही पाई थी, तभी दरवाजे पे नॉक होने की आवाज़ आती है। इधर जो अदिति होती है वो तुरंत पलट कर देखती है पीछे दरवाजे की तरफ, और फिर देखती है समारा की तरफ, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, जाइए आप यहाँ से, लगता है कोई आ गया है रूम में, जाइए 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 जाइए, छुपिए कहीं छुपिए। इधर समारा कहती, कहाँ छुपूँ यार, कहाँ छुपा, कौन है? इधर इतना कहा ही था, तभी दरवाजे के बाहर से आवाज़ आती, अदिति बेटा क्या हुआ, तुम चीखी क्यों थी, अदिति दरवाज़ा खोलो। इधर जो अदिति होती है वो काँप रही थी लिटरली खड़े हुए। इधर जो समारा होती है वो दिखती है अदिति की तरफ और कहती, बोलो कुछ। इधर जो अदिति होती है वो बेचारी अभी भी काँप रही थी, उसको मुझे मुँह से एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। इधर जो समारा उसे हिलाते हुए कहती, बोलो कुछ। इधर अदिति कहती है, वो ये जो बिल्ली थी मैं उसे देख के डर गई, पता नहीं विंडो से आ गई थी। इधर अशोक कहते, दरवाज़ा खोलो मैं देखूँ ज़रा, दरवाज़ा खोलो अदिति। इधर अदिति कहती, हाँ खोल रही हूँ, अभी खोल रही हूँ, बस आ रही हूँ। इतना कहकर वो देखती है समारा की तरफ और धीरे से कहती, छुपी जाकर ना कहीं। कहाँ छुपूँ मैं? अब विंडो से मैं कूद नहीं सकती अभी, बालकनी से बहुत हाइट है, क्या करूँ मैं? इधर अदिति कहती, कुछ भी करिए बस उतरिए, जल्दी से उतरिए अभी। इधर समारा कहती, एक मिनट मैं कबर्ड में छुप जाती हूँ। इधर अदिति कहती, नहीं नहीं वहाँ नहीं नहीं छुपना आपको, नहीं तो मैं बाथरूम में छुप जाती हूँ, नहीं वहाँ भी नहीं छुपना आपको। अदिति बेटा दरवाज़ा खोलो। तभी दरवाजे पे नॉक होने की अचानक से फिर से आवाज़ आती है। इधर अदिति कहती, खोल रही हूँ जीजू, बस थोड़े से कपड़े चेंज करी थी मैं, अभी खोल रही हूँ। इधर अशोक कहते हैं, जल्दी करो बेटा। हाँ 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 मैं खोल रही हूँ। आप छुपती क्यों नहीं कहीं, इतना कहकर जो अदिति होती वो समारा का हाथ पकड़ती है और इधर उधर देखती है। इधर वो देखती है कि बेड के नीचे स्पेस है। इधर जो अदिति होती है वो देखती है समारा की तरफ और उंगली से इशारा करते हुए कहती है, बेड के नीचे जाइए। क्यों, मैं बेड के नीचे जाऊंगी? हाँ जाइए ना, बेड के ऊपर रहना आपको पसंद है, बेड के नीचे क्यों नहीं जाना, चुपचाप जाइए, अगर मुझे सही सलामत देखना चाहती है तो अभी जाइए। इधर समारा कहती, ओके ओके जा रही हूँ। इतना देखो जो समारा होती है वो बेड के नीचे थोड़ा कोशिश करके घुस जाती है। इधर जो आती वो देखती है, थोड़ा सा झुक के समारा की तरफ वो कहती है, सही है ना? इधर समारा कहती है, हाँ सही है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो जाके और जल्दी से निकाल देना, ओके। इधर जो आती होती है कुछ नहीं बोलती और एक गहरी सी सांस लेते हुए खड़ी होती है और जाती है दरवाजे के पास, और फिर से गहरी सी सांस लेते हुए धीरे से दरवाज़ा खोलती है और देखती है अपनी जीजू और दीदी की तरफ और कहती है, हाँ दीदी, वो बिल्ली बालकनी से कूद गई, आई थी वहीं से और कूद भी गई। इधर अशोक कहते हैं, एक बार मुझे चेक कर लिए तो। नहीं जीजू वो चली गई, अब भी गई थी, जस्ट मैंने देखा था उसे कूदते हुए। अरे तभी मुझे देख लेने दो, बेकार में रात को तुम्हें परेशान करेगी, ओके, मुझे देख लेने दो। इतना क्या कर जो अशोक और पायल होते वो आते हैं अदिति के रूम के अंदर। इधर पायल कहती, अशोक चलिए ना आप भी, क्या बिल्ली को पकड़ने बैठ गए? अभी अदिति ने कहा ना कि बिल्ली कूद गई है बालकनी से,
फिर क्यों? इधर अशोक कहते हैं, अरे फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है? इधर पायल कहती है, ठीक है चेक कर लीजिए पर जल्दी कीजिएगा। इधर अशोक कहते हैं, ठीक है। इतना क्या है, कर जो अशोक होते हैं वो इधर उधर देखने लगते हैं, इधर वो बाथरूम में जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कर्टन्स को हटाते हैं और देखने लगते हैं इधर उधर। इधर जो अदिति थी उसकी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, उसका दिल धक धक हो रहा था, माथे पे पसीना था, हाथ उसके कांप रहे थे। ये कहीं जीजू बेड के नीचे झांक के ना देख ले। इधर जो अशोक होता है वो बेड के साइड दोनों तरफ देखता है, तो उन्हें कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता। इधर पायल कहती है, अशोक चलिए ना, अदिति ने कहा ना कि बिल्ली चली गई है, तो चली गई होगी, अब चलिए, बेकार में आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? इधर अशोक कहते हैं, एक बार बेड के नीचे देख लो, कभी कभी बिल्लियाँ बेड के नीचे बैठ जाती है, एक बार तो मुझे समझ में नहीं आती कि बिल्ली आई कैसे। इधर अदिति कहती है, मैंने कहा ना जीजू वो बालकनी से आ गई, तो आ गई। हाँ हाँ आ सकती है, चलो मैं बेड के नीचे देख लेता हूँ। इधर अदिति कहती, नहीं जीजू मैं देख लूंगी, आप जाइए, आप सही कह रहे, बिल्ली नहीं आ सकती। इधर अशोक कहते, पर तुमने तो कहा बिल्ली आई है। अदिति कहती, नहीं मतलब आई थी चली गई, मैंने कहा ना। इधर अशोक कहते हैं, बट एक बार बेड के नीचे देखने में क्या हर्ज है? नहीं जीजू आप जाइए, मैं देख लूंगी। अदिति मैं देख लूंगा ना। इतना कहकर जो अशोक होते हैं वो झुकने लगते हैं। इधर अशोक झुक ही रहते, तभी जो अदिति होती है इधर उधर देखती है, तो उसकी नज़र विंडो के साइड रखे हुए एक टेबल पे जो पॉट रखा हुआ था उस पे जाती है। इधर जो अदिति होती है वो थोड़े से अपने कदमों को पीछे लेती है और पीछे वाले साइड टेबल पे जाती है और वहाँ से एक क्रिस्टल का पत्थर उठाती है। इधर जो अदिति होती है बहुत ही धीरे से नीचे से हाथ करते हुए उस फ्लावर पॉट की तरफ फेंक देती है। जो फ्लावर पॉट था वो सीधे जमीन पे गिरता है। इधर जैसे ही अशोक झुक रहे थे, वो समारोह को जस्ट देखने वाले थे, तभी पॉट टूट जाती थी। जो अशोक की नज़र होती है वो के नीचे से हट कर उस फ्लावर पॉट की तरफ जाती है। जो अशोक होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, जो झुक रहे थे बेड के नीचे। जो अशोक वो खड़ा होते हुए कहते हैं, ये पॉट कैसे गिरा? इधर अदिति कहती, शायद वो अभी विंडो से बिल्ली आई थी, पता नहीं क्या हुआ, बस वो मुझे लगता है, पता नहीं जीजू बस गिर गया। इधर अशोक कहते हैं, बेटा हुआ क्या है तुम्हें? तुम क्या कह रही हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। इधर अदिति कहती है, पता नहीं जीजू मैंने देखा नहीं, बस फ्लावर पॉट गिरा तो मैंने भी देखा। इधर पायल कहती है, हाँ मैंने भी अशोक देखा नहीं क्या हुआ। इधर अशोक कहते हैं, पता नहीं ये बिल्ली कैसे आई, चलो छोड़ो इस बात को। इतना कहकर जो अशोक होते हैं वो बेड के पास से जाने लगते हैं, बट तभी जो समारा होती है उसकी नज़र फर्श पे जाती है। बेड के नीचे झुकते समय उसकी जेब से मंगलसूत्र गिर गया था नीचे। इधर अशोक उसमें पैर रखने वाले होते हैं उस मंगलसूत्र पे, तभी जो समारा होती है अपना धीरे से हाथ बढ़ाकर उस मंगलसूत्र को कवर कर लेती है अपने हाथ से। इधर जो अशोक का पैर होता है वो सीधे समारा के हाथ पे पड़ जाता है। अशोक के जूते काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, इसीलिए समायरा का हाथ अच्छे से कुचलने लगता है। वो जो समायरा थी उसकी चीख निकलने वाली थी, बट वो अपने दूसरे हाथों से अपने मुंह को दबा लेती है। इधर जो अशोक होता है उन्हें कुछ सॉफ्ट सा फील होता है अपने पैरों के नीचे। इधर वो अपने पैरों की तरफ देखने वाले होते, तभी जो अदिति होती है वो देख लेती कि समायरा का हाथ अशोक के जूते के नीचे। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।